डॉक्टर साहब, दूध का दांत गिर गया है लेकिन अभी तक पक्का दांत नहीं आया है। अधिकतर रोज एक ना एक पेशेंट ये कंप्लेंट के साथ क्लिनिक में विजिट करता है। बात होती है 7 से 8 साल के बच्चों की, जिसमें कि पक्के दांत आने की शुरुआत हो चुकी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ या राइट या लेफ्ट या दोनों तरफ पर्टिकुलरली कोई सेट ऑफ टूथ, चाहे वो लेटरल इंसाइजर हो चाहे सेंट्रल इंसाइजर हो, हमारा इरप्ट नहीं हुआ होता है, चाहे नीचे के दांत हो। तो ये वीडियो मैं इसीलिए पूरा बना रहा हूँ डिटेल, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पक्के दांतों को आने में देरी होती है। अगर ऐसा ही आपके बच्चे के साथ भी हो रहा है, दूध का दांत झड़ गया है या प्रीमेच्योर एक्सफोलिएट हो गया है, तो उसको 2 महीने या महीना पर हो गया है तो अभी तक दांत नहीं आया, तो हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं और क्या क्या स्टेप्स लेके हमें करना है। इसी को हम एक केस के माध्यम से अंत में समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर वीडियो आपको काम का लगता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार, पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन इंदौर, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर पे। हम बात करेंगे आज डिलेड इरप्शन की। उसमें सबसे पहला हम जो कारण समझेंगे पक्के दांतों का, वो ये होता है कि हमारे प्री मेच्योर एक्सफोलिएशन, मतलब जैसे समय से पहले अगर दूध का दांत गिर जाए, झड़ जाए, या चोट के कारण या फिर सड़न के कारण, या उसको किसी डॉक्टर के द्वारा निकाल दिया गया हो, तो इन सब स्थिति में हमारे पक्के दांत पे क्या असर पड़ता है, उसके इरप्शन पैटर्न पे क्या असर पड़ता है, वही सारी चीज़ हम समझेंगे। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्सफोलिएशन दांत का अगर है, अगर हम सिंपल सी बात करें, बीच में ऊपर का दांत, अगर हम सेंट्रल इंसाइजर्स की बात करें यहाँ पे, तो ये दांत हमारे 6 से 6.5-7 साल में झड़ते हैं। जैसे ही झड़ते हैं वैसे ही हमें पक्का दांत दिखने लग जाता है। 80% केसेस में, कुछ केसेस में 15-20 दिन में वो आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात नॉर्मल है। अगर समय ज़्यादा हो गया, महीना 2 महीना हो गया और हमारे दांत नहीं निकले हैं, तो ज़रूर हमें फिर एक एक्सरे हम करके उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अंदर दूध का दांत है ना है। बहुत सारे कॉन्जेनाइटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि लेटरल इंसाइजर्स हमारा मैक्सिमम टाइम नहीं बनता है, तो मिसिंग टूथ में सबसे इंपॉर्टेंट लेटरल इंसाइजर। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो हम ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ से समझेंगे कि कैसे हमारे मिल्क टूथ में जो भी समस्या आती है उससे पक्के दांत पे क्या असर पड़ता है। जैसे हमारे साथ एक केस है जिसको हम एक्सरे के माध्यम से अब समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा केस है। उम्र है 8 साल की बच्चे की, और यहाँ पे 3 दांत हमारे मिसिंग हैं। एक तो हमारे दोनों लेटरल इंसाइजर्स मिसिंग है, सिर्फ बीच के 2 सेंट्रल इंसाइजर आए हैं। दोनों लेटरल इंसाइजर समय से पहले चले गए, 1 साल पहले। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट प्राइमरी मोलर है ऊपर का, वो हमारा प्रीमेच्योर एक्सफोलिएट हो गया है। हिस्ट्री में पता चलता है कि यहाँ पे कैविटीज थी। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि पक्के दांत में जो है उसका असर ये पड़ा है कि इसको यहाँ पे दांत नहीं है। तो जब दूध का दांत होता है तो पक्के दांत को गाइड करता है, उसकी फॉलिकल को गाइड करता है थ्रू द गबर्निकुलर कैनाल, और वो दांत सही से हमारा जगह पे आ जाता है, जैसा यहाँ देख रहे हैं। अब इसी के अगर लेफ्ट साइड में हम देखें यहाँ पे, तो हमारा प्री मोलर जो है, फर्स्ट मैक्सिलरी प्री मोलर लेफ्ट साइड का, ऑलरेडी इरप्शन हो चुका है, ऑक्लूजन में आ चुका है, लेकिन उसकी जड़ों पे ऊपर ध्यान देंगे तो जड़ें नहीं विकसित हुई है। लेकिन मतलब ये समझेंगे कि ये प्री मेच्योर इरप्शन हो चुका है इसका। जैसे प्रीटर्म बेबी आते हैं ना, कमज़ोर बच्चे, वैसे ही हमारा प्री मोलर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूध का दांत बचा नहीं था, वो दांत सड़ के पूरा गल के ख़त्म हो गया था। तो अधिकतर पेरेंट्स यही गलती करते हैं कि जब तक दर्द नहीं होता है तब तक डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, और वो दांत धीरे धीरे अंदर ही ख़त्म होते जाता है, जिसको हम एक्सटर्नल और इंटरनल रूट रिजॉर्प्शन बोलते हैं। दांत पूरी तरीके से अनइवेंटफुली, कोई दर्द की कोई हिस्ट्री नहीं होती है, और वो दांत पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका पक्के दांत पे इस तरीके से असर पड़ता है कि दांत जो है अपना अभी भी रूट कंप्लीट नहीं हुआ है, और लेकिन ये हमारे लिए ऑक्लूजन में आ गया। अब ऐसे दांत पे जो खाने का वजन पड़ेगा उससे ये कमज़ोर बनेगा। अब इसी को दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो है रूट कंप्लीशन नहीं हुई, लेकिन रिपेरेटिव डेंट जो बोन है हमारी, वो अच्छी खासी बन चुकी है, उस वजह से इसको आने में दिक्कत होगी। प्लस ये मिसगाइडेड हो गया है, ये कहाँ जाना है इसको, ये इसको नहीं पता है, क्योंकि मिल्क टूथ अगर रहते हैं तो वो अपनी जगह पक्के दांत को देते हैं, और इस तरीके से बहुत ही स्मूथली एक दूसरे को ट्रांजिशन मिल जाता है। अब बात करेंगे जो मेन समस्या के साथ आया था पेशेंट, वो है लेटरल इंसाइजर का ना आना। तो ये दांत में भी हिस्ट्री है कि दूध के दांत में जो है वो कैविटीज़ थे, और उस वजह से ये जल्दी झड़ गया और ये दांत नहीं आए हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, जब यहाँ पे एलुलर बोन में, पेरीअपाइकल एरिया में जब इन्फेक्शन रहता है कैविटीज़ की वजह से,
तो उस जगह पे हमारा जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है और वो एक रिपेरेटिव बोन फॉर्मेशन होती है जो कि थोड़ी हार्ड होती है और उसके ऊपर का जो मसूड़ा है वो भी मोर फाइब्रस होता है। तो ऐसी जगह पे हमें इरप्शन, दांत को बाहर आने में समस्या होती है और हमने इस केस में एडवाइस किया है कि हम लेज़र से इसको सर्जिकल एक्सपोजर करेंगे, सिंपल सी विंडो बनाएंगे और दांत को बाहर आने की जगह देंगे। इस दांत को भी हमें बाहर आने में देर करना है तो हम यहाँ पे एक स्पेस मेंटेनर देंगे ताकि पीछे वाले दांत इस जगह को बंद ना करें, इस जगह को, और इस दांत को हम ऑब्जर्वेशन में रखें क्योंकि अब इसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ से हम लर्निंग लेके बाकी दांतों को हम संभाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है जिसमें कि हम ये समझ सकते हैं रेगुलरली आपको। वैसे तो हमारा फर्स्ट 1000 डेज प्रोग्राम यही कहता है कि आप गर्भावस्था से बच्चे के हम लिए हमारे साथ जुड़िए ताकि ये सारी समस्याओं को आने ही ना दिया जाए। इन सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि दांत कब आते हैं, कब गिरते हैं, कितने आते हैं और कितने कितने समय पे कब कब गिरते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी है। उसी को हम अपने फर्स्ट 1000 डेज में साझा करते हैं। जब कभी भी आप इन चीज़ों को मिस कर गए हैं तो आज ही अपने बच्चे का फ़ोटो वीडियो बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फ़ोटो वीडियो बना के भेजिए। हम आपको उससे संबंधित सारी जानकारी मुहैया कराएंगे और इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने हैं, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके भी इस बारे में समझ सकते हैं। इन सब वीडियो से सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य हमारा है कि पेरेंट्स को एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो विजुअली इन चीज़ों को समझे, जैसा कि मैंने एक्सरे पे समझाया, जैसा कि मैंने मॉडल पे समझाया। तो इस तरीके से उनका एक अवेयरनेस बने, उनका एक जो है एम्पावरमेंट हो और वो सेल्फ डायग्नोस करने के लिए थोड़ा सा कैपेबल हो और वो एक डिसीजन लेने में उनको सहूलियत हो। तो इस तरीके के वीडियो जो हैं वो हम बनाते रहते हैं और बाकी समस्याओं के ऊपर भी बनती रहती है चीज़ें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप में, बच्चों के स्कूल के ग्रुप में, सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स में जहाँ कहीं भी बच्चे आपके साथ कनेक्टेड उनको कनेक्ट करिए क्योंकि यही सारी चीज़ें आगे जाके मैसअप क्रिएट करती हैं और फिर दांत जो है आड़े तिरछे आते हैं। कई बार स्पेस क्लोजर होने की वजह से पक्के दांत को आने की जगह नहीं मिलती और फिर हमें वायर और ब्रेसेस वाले लंबे ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं जिसमें कि खर्चा भी ज़्यादा लगता है और बच्चे को तकलीफ भी साल 2-2 साल होती है और कई केसेस में हमें 4 दांत निकाल के फिर दांतों को सही करना होता है और ये हमारी बोन और जबड़े के विकास पे भी बहुत असर डालता है। इस वजह से हमें, जो कि हमारा नेचुरल प्रोसेस है कि 6 महीने से 3 साल के बीच में हमारे 20 दांत आएंगे, उसके बाद 3 से 6 साल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फिर हमारी पहली दाढ़ें आएंगी, जैसे कि यहाँ पे हम मॉडल में देख सकते हैं पहली दाढ़ आएंगी, उसके बाद फिर हमारे आगे के दांत जो है वो रिप्लेस होना शुरू होंगे से लेके पीछे सेकंड मोलर तक, जो कि हमारा लास्ट होगा, जिससे कि पक्की छोटी दाढ़ हमारी रिप्लेस होती है, इसको हम प्री मोलर बोलते हैं। तो इस तरीके के सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं और बच्चे के लिए कुछ भी नहीं करना है, फोटो वीडियो बना के डालना है। अगर आप दूर हैं तो भी आप कंसल्ट करिए, हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और आपको ये गाइड करेंगे कि कैसे एक सिंपल से एक छोटा सा एक्सरे आप 600 रुपये का, 700 रुपये का, किसी भी शहर के हिसाब से आप करा के अपने बच्चे की टोटल स्क्रीनिंग कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं और कैसे उन चीज़ों को हम आगे बढ़ने से रोक सकें। क्योंकि सिंपल सा है कि अगर कोई भी हमको चीज़ें अरेंजमेंट है, देखिए देयर इज़ अ वेरी गुड सिस्टम कि भगवान ने भी हमको जो है ट्रांजिशन फेज में एक के बाद हमारे दांत जो है रिप्लेस होना, उसके लिए व्यवस्था दी है। जैसे कि फर्स्ट मोलर आता है तो वो हमारी पीछे की व्यवस्था को, पोजीशन को सिक्योर कर देता है। उसके बाद फिर बीच के दांतों से हमारे दांत बदलाने शुरू होते हैं तो पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक सिस्टम बना है जिसको सीक्वेंस ऑफ टीथ इरप्शन बोलते हैं। प्री मेच्योर लॉस ऑफ मिल्क टीथ, समय से पहले दूध का दांत खराब हो जाना, मेनली कारण उसका चोट या फिर कैविटीज़ होती हैं, उस वजह से ये अनदेखा चला जाता है। और फिर जब पक्के दांत आते हैं तो उनकी सरफेस पे भी हम टर्नर्स हाइपोप्लाजिया जैसे डिफेक्ट्स देखते हैं जिसमें कैल्शियम और इनकी कमी होती है। दूसरा हम देखते हैं कि उनके ओरिएंटेशन में, उनके जमने में कई बार रोटेट हो जाता है, चोट लगने से या कैविटीज़ के ग्रेनुलेशन टिश्यूज से वो रोटेट हो जाता है, इम्पैक्टेड हो जाता है। कई सीवियर केसेस में अगर बच्चा 2.5-3 साल का, 4 साल का है तो इतना इन्फेक्शन की वजह से वो जड़, जो दांत का फॉलिकल है वो ही डीनेचर्ड हो जाता है और वो मिसिंग, मतलब पूरा दांत बन ही नहीं पाता भविष्य के लिए। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप जितनी जल्दी हो सके क्लिनिक से जुड़िए। ये जुड़ने में आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देने हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। आप अपना व्हाट्सएप नंबर से, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, मोबाइल नंबर से आप जुड़िए, हमेशा जो उसमें आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। यही हमारी शुभकामना है और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। हम चाहते हैं कि बच्चों की बनी रहे खूबसूरत मुस्कान। नमस्कार, जय हिंद।